हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई वीडियो। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर फोरियर ट्रांसफॉर्म। आज मैंने आपको इसके कुछ और नए क्वेश्चन कराए। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, है ये उसी टाइप का, बस हाँ फॉर्मूला चेंज होगा। मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले लिखा थे मैंने आपको कहा था साइन और कोसाइन वाले फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, वही इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। ये वाली जो एक्सरसाइज है हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये चेक कर लेना कि क्योंकि कुछ कॉलेजेस में ये आती है और कुछ में नहीं आती। वो ड्यूटी आपकी कि आप चेक करो कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में आएगी या नहीं। बट हाँ, जिनकी में आती है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली एक्सरसाइज, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके कभी नहीं आई तो वो इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं। बट जो कॉलेज ऐसे है जिसमें हर साल आती है, ऐसे भी ये मत सोचना कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं तो क्या पता हमारा उनमें हो। तो कुछ कॉलेज ऐसे से भी है जिनमें हर साल आती ही आते, तो प्लीज आप उस अकॉर्डिंग चेक कर लेना। मैं सभी के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, तो उसलिए इस कारण से मुझे ये क्वेश्चन ये वाली एक्सरसाइज करानी पड़ रही है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज के अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकते कि ये इंपॉर्टेंट है ये कर लो, सभी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अब चलिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या होने वाला है, यूजिंग फोरियर इंटीग्रल मेथड प्रूव दैट। अब इसे हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसको e की पावर माइनस ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स को किस टर्म के इक्वल, मतलब ये हमारा पूरा फॉर्म है जिसके हमें इक्वल दिखाना है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, साइन यू एक्स। मैंने आपको क्या कहा था, जहाँ पे भी आपको साइन दिखे यहाँ वहाँ पे आपका साइन इंटीग्रल, यहाँ पे आपका साइन फोरियर इंटीग्रल मेथड लगेगा, फोरियर इंटीग्रल फॉर्मूला, मेथड नहीं फॉर्मूला, साइन इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे हम, कैसे वो आप देखना। मैंने आपको ये टर्म बताई थी, ये टर्म हमारी किसके इक्वल होगी, ये होगी हमारी फंक्शन ऑफ एक्स की। इसमें चीजें फिक्स होने वाली, सिर्फ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और आपके फॉर्मूले पे कि कहाँ पे साइन लगेगा कहाँ पे कोसाइन लगेगा, और कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना बस। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो द साइन, वी नो द फोरियर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूला, साइन इंटीग्रल फॉर्मूला क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स 2/पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट, देन क्या था साइन ओमेगा एक्स, देन अगेन लिमिट 0 से इनफाइनाइट। यही होगा नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा देन फंक्शन ऑफ वी, फंक्शन ऑफ वी साइन वी एक्स डी वी, देन आ जाएगा हमारा डी ओमेगा। ये है हमारा साइन इंटीग्रल फॉर्मूला, ये हमने यही पढ़ा था। अब ये जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है ये क्या होगा, ये होगी हमारी ये वाली टर्म e की पावर माइनस ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस बी एक्स। मैंने आपको परसों ही बताया जो भी चेंजेस होंगे वो फंक्शन ऑफ बी में होंगे, आपकी ये चीजें फिक्स रहेंगी, फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा एक्स और साइन बी एक्स, ये चीजें फिक्स है। जितने भी चेंजेस होंगे फंक्शन ऑफ बी में करके आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है सिंपली। अब यहाँ पे हम निकालेंगे हमारा फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ लेट फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, वो होगा e की पावर माइनस ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस बी एक्स। अब हम जहाँ पे हमें क्या निकालना है, फंक्शन ऑफ v, हमने चेंज कहाँ पे किया है, यहाँ पे v में चेंज किया है कि x की जगह हमने v में को पुट कर दिया, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, x की जगह v को पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे e की पावर माइनस ए वी माइनस ई की पावर माइनस बी वी। हमारे पास ये आंसर, ये वाली फॉर्म आ चुकी है। अब ये जो आया हमारा, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड मानो, इसे इक्वेशन थर्ड मानो, नहीं इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कुछ मानो नो, आप इसे सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है आपको, ठीक है। अब हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्टली क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स की जगह आ जाएगी हमारी ये टर्म e की पावर माइनस ए एक्स माइनस ई की पावर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू, ये चीज यहाँ तक हमारी सेम चलने वाली है, 2/पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट साइन ओमेगा एक्स, देन लिमिट 0 से इनफाइनाइट। फंक्शन ऑफ v क्या है हमारा, e की पावर माइनस ए वी माइनस ई की पावर माइनस बी वी, e की पावर माइनस ए वी माइनस ई की पावर माइनस बी वी, देन यहाँ पे आ जाएगा साइन वी एक्स डी वी, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, ओ सॉरी ये हो जाएगा हमारा ओमेगा वी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा ओमेगा वी, यहाँ पे ओमेगा वी आएगा, इसे ठीक कर लेना आप, ओमेगा वी, और सब कुछ ठीक है यहाँ पे, बस ये ओमेगा वी वाला करेक्शन है और सब कुछ आपका ठीक है, ठीक है।
डन। अब आगे चलेंगे हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। अब आगे क्या आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है आप इसे इक्वल टू में ऐसे ही करके चल सकते हैं, 2 बाय पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट साइन ओमेगा एक्स आ जाएगा यहाँ पे हमारा, साइन ओमेगा एक्स, देन लिमिट 0 से इनफाइनाइट अगेन। अब यहाँ पे क्या होगा, हम साइन ओमेगा वी को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस ए वी साइन ओमेगा वी, देन माइनस, देन डीवी भी आ जाएगा साथ में, डीवी माइनस अगेन लिमिट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस बी वी साइन ओमेगा वी डीवी, देन ब्रैकेट। अब मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया, अगर आप चाहो आप इसे आईलेट से भी कर सकते हो, बट उससे इसकी जो प्रोसेस है वो इतनी लंबी हो जाएगी बहुत, उससे करने की वजह आपको मैंने कल भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था इसी की तरह, जैसे कि e की पावर माइनस ए एक्स कॉस वाला फॉर्मूला बताया था, कॉस बी एक्स वाला यही था। यहाँ पे मैं आपको एक नया फॉर्मूला बताने वाली हूँ, उसे अच्छे से याद कर लेना। ये जो दो फॉर्मूले हैं ये अगर आपके एग्जाम में से आने, अगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, अगर आपके कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। अगर कोई और भी है तो वो भी कर लेना, क्योंकि आगे जाके ये यूज होंगे। फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर a माइनस ए एक्स साइन बी एक्स। यहाँ पे x को किसने रिप्लेस कर रखा है, v को, तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, जो भी चेंजेस होगा b की वैल्यू में होगा और सब कुछ सिमिलर होगा। क्या आ जाएगा, b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो हमने साइन वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या, कॉस वाला, सॉरी साइन का नहीं, कॉस का फॉर्मूला पढ़ा था, e की पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स इज इक्वल टू a बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था। दोनों फॉर्मूले में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है, तो प्लीज याद कर लेना, ये आपके बहुत सारा टाइम बचा देंगे दोनों ही फॉर्मूले आपके, नहीं तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ इन्हें आईलेट से सॉल्व करने में ही। तो आगे क्या आ जाएगा, 2 बाय पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट साइन ओमेगा एक्स। अब e की पावर माइनस ए वी साइन ओमेगा वी को कैसे लिखेंगे, b की टर्म क्या है यहाँ पे, ओमेगा, ओमेगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा अपॉन बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमारे पास ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो अभी आप पहले से नोट करो, यहाँ पे आ जाएगा डी ओमेगा, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ पे सबसे पहला काम होगा, हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा आंसर था वो किस फॉर्म में था, वो था हमारे यू फॉर्म में। तो यू की फॉर्म में था, जहाँ पे भी ओमेगा है वहां पे हम यू से रिप्लेस कर सकते हैं उसे, लेट ओमेगा इज इक्वल टू यू, क्योंकि जब भी हम हमारे आंसर को यू की फॉर्म में ला पाए, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा चल रहा है, आंसर किसमें चाहिए, हमें यू की फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर लिया आंसर से मैच करने के लिए। चाहो तो एंड में जाके भी मैच कर सकते हो, बट ये है जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आगे क्या आ जाएगा, 2 बाय पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट साइन यू एक्स, देन u अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस u अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डी यू। ये आ गया हमारे पास, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा 2 बाय पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट साइन यू एक्स। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यहाँ पे तो बी होगा ना, बी से ठीक कर लेना, बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये आ गया। एलसीएम लेने के बाद बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू यू, देन माइनस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू यू, देन डी यू। अब आपको आगे से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, डन डन। अब आगे हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, 2 बाय पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट साइन यू एक्स, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू की क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यू प्लस यू क्यू, देन माइनस यू ए स्क्वायर माइनस यू क्यू अपॉन यहाँ पे डी यू आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें अंदर मल्टीप्लाई करने की ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर के एक दूसरे से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करेंगे नहीं करेंगे,
यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ अगर आपको और सिंप्लीफाई करने को है, मैंने आंसर चेक किया, आंसर में मल्टीप्लाई नहीं दे रखी, आपको यहाँ पे जो है वो प्रूफ के अकॉर्डिंग चल रहा है कि कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ी थी इन दोनों टर्म्स की, बट आज के क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमारा आंसर उन्हें प्रूफ करने को कहा है वो इसी फॉर्म में दे रखा है। बट अगर ऐसा होता उसमें कुछ नहीं दिया होता ऐसा, तो वहां पे आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे a स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब ये जो हमारा u क्यूब प्लस का u क्यूब माइनस का u क्यूब है, ये हो गया हमारा कैंसिल। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 बाई पाई लिमिट 0 से इनफाइनाइट साइन ux, ये आ गया हमारा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हम क्या ये जो हमारी टर्म बची यहाँ से u कॉमन ले सकते हैं, u यहाँ पे आ जाएगा a नहीं आएगा, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर आएगा कॉमन, यही होगा। अपॉन में क्या है a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर देन b स्क्वायर प्लस का u स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा du। क्या ये हमारा कुछ कुछ हमारे आंसर की फॉर्म में जाता हुआ लग रहा है आपको, नहीं लग रहा, बताओ। अब ये जो u है, ये u तो हमारा कांस्टेंट नहीं है, बट ये जो हमारी टर्म है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये कांस्टेंट है। हम इसको इंटीग्रेशन के इस तरह लिख सकते हैं, इधर ये जो टर्म है इंटीग्रेशन के इस तरह इसलिए तो लिखिए क्योंकि इनको इंटीग्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसे की ऐसी चलने वाली है। तो ये जो हमारी टर्म है इसे इधर लिख लेंगे। तो अब आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, e की पावर माइनस ए एक्स, सॉरी माइनस का प्लस था एक्स, माइनस e की पावर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई पाई, ये कांस्टेंट है बाहर लिख लेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देन लिमिट 0 से इनफाइनाइट, ये जो u है ये मल्टीप्लाई में है साइन ux के साथ u इंटू साइन ux, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन में साथ में b स्क्वायर प्लस u स्क्वायर du। क्या ये जो हमारा आंसर आया ये बिल्कुल जो हमें प्रूव करने को दे रखा है बुक में उससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल मैच कर रहा है। आपको यहाँ पे यही छोड़ देना, बट अगर ऐसा कुछ होता कि इन्होंने नीचे कुछ और दे रखा तो आप इसे सॉल्व कर लेते। ये जो हमारी टर्म मल्टीप्लाई वाले इसे सॉल्व करना पड़ता आपको। ये पता है मोस्टली सॉल्व करने को कब देता है, जब एक टर्म में प्लस हो माइनस हो उस तरह से, क्योंकि उसमें कैंसिल होने के चांसेस होते हैं टर्म के, तो और सिंप्लीफाई हो सकता है। बट यहाँ पे प्लस दे रखा है तो कैंसिल नहीं होंगी टर्म, इसलिए यहाँ पे आपको कोई इस तरह की चीज नहीं दी गई है। तो ये कर दिया हमने हैंस प्रूफ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।